करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो इतना गारंटीड और इतना ही कामयाब है और बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन भी होगा, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे होंगे और किया होगा लाजमी। जो लोग जानते हैं इसकी पावर को, इसकी ताकत को और इसके करने के बाद के रिज़ल्ट को, वो यकीनन मानेंगे इस चीज़ को कि हाँ ये वाकई बहुत गारंटीड और कामयाब अमल है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान अमल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक कुरान पाक की एक आयत का अमल है, जस्ट एक आयत का अमल है, लेकिन अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ, पूरे खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन अल्लाह पर रख के, अपने ऊपर रख के फिर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपका ईमान यानी कि यकीन जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा, शक होगा कि पता नहीं ये काम करने से ये होगा या नहीं होगा, फिर मैं कह सकती हूँ कि ये शायद आपको वो फ़ायदा ना दे सके जो इसके असल में फ़वाइद हैं करने के बाद जो इससे हमें हासिल होता है। क्योंकि हमारा यकीन सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। तो वजीफ़ा आपको बता देती हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले अपने चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें और सब्सक्राइब करने से ये भी होगा कि चैनल पर मौजूद जो बाकी सारी वज़ाइफ़ की वीडियोज़ हैं, जैसे आप लोग पूछ रहे होते हैं इस्तिखारे की वीडियो नहीं मिल रही, तो उसके लिए आप इसके ऊपर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी तमाम वीडियोस जो हैं बासानी मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्योंकि वीडियोस आपकी डिमांड के मुताबिक अपलोड की जाती हैं। मेरे पास मेल थी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी अरसे से वो मेरे चैनल को विज़िट भी करती हैं, मेरे कई बताए हुए वज़ाइफ़ करती हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की अपनी मेल के थ्रू कि उनका जो कुछ पैसा फंसा हुआ है, उनके क्लाइंट उनको पैसे नहीं दे रहे हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम में है इस हवाले से। और भी उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जादू का मसला है या बंदिश हुई हुई है शादी के हवाले से या जो भी और भी उनके साथ जो भी लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। और मुझसे कुछ लोग शेयर कर लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं वजीफ़े की, तो उन सब की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज का वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ आपके पास। और ये बहुत कामयाब अमल है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि वजीफ़ा जब कर रहे होते हैं, जब एक वजीफ़ा आप शुरू करते हैं और उसके साथ अगर आपने कोई और वजीफ़ा शुरू किया हुआ है तो पहले उसे ख़त्म कर लें, उसे कंप्लीट कर लें। उसको पूरा होने के बाद भी कुछ वेट किया करें, कुछ दिन का गैप देकर फिर एक नया वजीफ़ा आप शुरू किया करें। एक वजीफ़ा ख़त्म नहीं होता, आप दूसरा शुरू कर देते हैं, तो ऐसा करने से भी कामयाबी जो है वो 100% नहीं मिलती है। सवाब तो मिल जाता है लेकिन वो मकसद हासिल नहीं होता जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक वक्त में एक वजीफ़ा करें तो पूरी तवज्जो आपकी उसी के ऊपर रहती है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई तस्बीह अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे तीसरे कलमे की तस्बीह है या इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या अल्लाह ताला की तारीफ़ में आप आयत करीमा भी पढ़ते हैं, कुछ भी आप अल्लाह की तारीफ़ को, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं, वो बेशक जारी रखें। लेकिन अगर किसी ख़ास मकसद के लिए आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो पहले उसको मुकम्मल करें और फिर नया वजीफ़ा शुरू करें। एक वक्त में एक वजीफ़ा, कामयाबी 100% होती है। तो आज का वजीफ़ा जो है वो सूरह तौबा की आखिरी आयत का अमल है और बहुत ही गारंटेड, बहुत ही कामयाब अमल है। और मैं आपको इसके दो फ़वाइद बता दूंगी, यानी कि 2 तरीक़ों से बता दूंगी, जिसको जो चाहिए होगा वो उस हवाले से कर ले। तो जो लोग तो जादू की वजह से परेशान हैं, जिनके ऊपर जादू हुआ हुआ है, जिनको महसूस हो कि हमारे ऊपर जादू हुआ हुआ है और उनको ये भी नहीं पता कि जादू करने वाला कौन है, कुछ निशानियां सी उनको मिली हैं, जैसे कारोबार में बंदिश लग जाती है
या मुख्तलिफ़ किस्म के जादू होते हैं, उसकी निशानियाँ आपको बेहतर समझ आती है। जैसे आपका कोई काम आप शुरू करते हैं, फिर आपका करने पर दिल नहीं कर रहा होता, आप उसमें आपका वो दिल नहीं लग रहा होता, जो आपने इतनी शौक़ से एक काम को शुरू किया है, तो वो आप छोड़ देते हैं बीच में। ये भी एक किस्म की जादू की निशानी होती है कि आपका काम किसी तरह से भी ठप हो जाए, कारोबार में बंदिश लग जाती है, शादियों पे बंदिश लग जाती है, तो ये भी जादू की एक हालत होती है। तो इन सब बातों को हटाने के लिए, इन सब बातों से निजात के लिए आपने इसको सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है, आयत नंबर 129 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। ठीक है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये वाली जो आयत है, आयत नंबर 129 आखिरी आयत है, इसको पढ़ना है आपने। ठीक है। अब आपने पढ़ना किस टाइम पर है, कितनी तादाद में पढ़नी है, ये जादू के लिए ख़ास है कि जादू अगर किसी पर हुआ हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपको उससे निजात मिल जाए, और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से हर किस्म की बंदिश हट जाए। और जो करने वाला है ना, जब आप इस अमल को पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ, पूरे खलूस के साथ जब इस अमल को करेंगे, तो करने वाले के ऊपर जादू जो है, उसका असर जो कर रहा होगा वो उसके अपने ऊपर पलट जाएगा। तो आपने किस तरह से करना है वो सुनिए। आप इसे 2 टाइम पर कर सकते हैं, जो टाइम आपको सूटेबल है उस टाइम पर आप इसे करेंगे, जो टाइम मैं आपको बताऊंगी उसके अलावा और किसी टाइम पर आप ये अमल नहीं कर सकते। अब या तो आप इसे असर और मगरिब के दरमियान करेंगे, ठीक है, असर और मगरिब के दरमियान ये अमल होगा, या फिर मगरिब और इशा के दरमियान। इन 2 टाइम्स के अलावा आपने इसे किसी और टाइम पर नहीं करना। अभी पहले आप क्या करें, आपने अगर असर के टाइम पढ़ना है, आपने असर की नमाज़ अदा कर ली है, असर की नमाज़ अदा करने के बाद अपनी जो ज़िक्र अस्कार आपने करना है, जो दुआएं आपने मांगनी है वो मांगें, और उसके बाद फिर आपने वजीफ़े की नीयत से 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि आप के ऊपर जिसने भी जादू किया हुआ है, ये जो मैं अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका जिसने मेरे ऊपर वार किया हुआ है, ये उसके ऊपर पलट जाए। ठीक है। नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आप हक पर हैं, आप जायज़ हैं, आप वाकई जादू हुआ हुआ है और वाकई कोई आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आपने इस अमल को करना है और इसी नीयत के साथ करना है कि आप पर जो वार किए जा रहे हैं वो वापस उसके ऊपर पलट जाए जिसने आप पर किए हैं। तो आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर 7 मरतबा ही 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें, और इस आयत को जो मैंने आपको बताई है, आखिरी आयत सूरह तौबा की, इसे पढ़ें 7 मरतबा, इसे यानी 7 टाइम इसे पढ़ के फिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर अपने मकसद की दुआ दोबारा करें, और फिर आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें। इस तरह से आपका ये जो अमल है 1 दिन का पूरा हो जाएगा, और इस अमल को आपने 7 दिन तक लगातार करना है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की ख़त्म होने से पहले आपके ऊपर से जादू का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपका यकीन पुख्ता होगा। और जब भी आप वजीफ़ा शुरू करें या कोई भी अमल शुरू करें तो सदका खैरात देकर तो फिर शुरू करें। ठीक है। एक तो ये हो गया जादू का वार उल्टाने के लिए, हर किस्म की बंदिश ख़त्म करने के लिए। अब जो दूसरा इसका जो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, बयान करना नामुमकिन सी बात है, लेकिन मेरा जो दूसरा इसका मकसद है वजीफ़े का वो ये है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हाजत है, कोई परेशानी है जिसमें आप मुब्तला हुए हैं, अगर आप बीमार हैं, बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, आप उसे पैसे वापस लेना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क नौकरी की नीयत से जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, ये मकसद हो सकता है, या आप अपने मुल्क में ही नौकरी हासिल करना चाहते हैं, उस मकसद के लिए शादी पसंद की करना चाहते हैं, या वैसे आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप शादी के लिए करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, या रिज़्क़ में बरकत के लिए, बेपनाह इजाफ़े के लिए, इन तमाम मकासद के अलावा भी अगर आपका कोई और मकसद है, जैसे बे औलाद हैं, औलाद की नीयत से करना चाहते हैं,
ये एक ऐसा अमल है जिसको करने से आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी, और जो भी अल्लाह ताला से जायज़ होगा मांगेंगे वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर 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 मिलेगा। सिर्फ आपके यकीन के ऊपर है। बहुत ही आसान सा अमल है। आपने क्या करना है, कोई भी टाइम जो नफल नमाज का होता है, ठीक है, फजर के फ़ौरन बाद, सूरज निकलने से पहले और असर की नमाज के बाद नफल नमाज का टाइम नहीं होता, इसलिए इन 2 टाइम्स को छोड़ के बाकी आप जिस टाइम चाहे मर्ज़ी इस अमल को कर सकते हैं। बेहतर है कि अगर आप खामोशी के टाइम रात के वक्त इस अमल को करें, तहज्जुद के पहले या तहज्जुद के बाद, फजर की अजान होने से पहले पहले तक, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, दिन में कर लें रात में कर लें। आपने क्या करना है, 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। पहले पाकी की हालत में होगा, बिल्कुल नापाकी की हालत में ये अमल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो नफल नमाज वज़ू के साथ आपने पढ़नी है, और ख़वातीन का जो सवाल होता है, तो ख़वातीन ऐसे टाइम पर इस अमल को शुरू करेंगी कि उनके बीच में दिनों में नागा ना आए। छोटा सा अमल है, ज़्यादा दिनों का अमल भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, 2 रकात नफल नमाज अदा कर लेनी है, और उसके बाद अपने मकसद की नियत करनी है। किसी भी एक मकसद और एक हाजत के लिए ये अमल होगा। अगर किसी मुसीबत से निजात के लिए करना चाह रहे हैं तो उस मुसीबत की निजात की दुआ करें। अगर किसी ख़ास कोई स्पेसिफ़िक आपका मकसद है तो उस एक मकसद का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, नियत कर लें, और फिर आप जो है इस अमल को शुरू करें। 2 रकात नफल नमाज हाजत की नियत से आपने अदा करने हैं। नफल नमाज उसी तरह से पढ़ी जाएगी जैसे फ़र्ज़ नमाज में पढ़ी जाती है। इसको पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 200 मरतबा 200 टाइम, यानी नफल नमाज पूरी पढ़ने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 बार पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह तौबा की आखिरी आयत को, सूरह तौबा की आखिरी आयत नंबर 129 यानी 129 को 200 टाइम पढ़ना है। 200 बार इसका विर्द होगा। आप पढ़ें, आपको ज़ुबानी भी याद होगी। कई लोगों को ज़ुबानी याद होगी, और जिनको नहीं भी याद है वो याद कर लें। एराब की गलतियों से परहेज़ करें, और फिर इसको पढ़ के 200 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें 11 बार, और अपने मकसद की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जो दुआ अल्लाह ताला से मांगेंगे वो ज़रूर कबूल होगी। और इस अमल को भी आपने 7 डेज़ करना है, ठीक है। 7 दिन के लिए आपने ये लगातार अमल करना है, बग़ैर किसी नागे के, और पाकी की हालत में करना है। तो इसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मसला होगा, जो भी मकसद होगा, वो ज़रूर हल हो जाएगा और मकसद पूरा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ये आप अमल करके देखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।